हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी टू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, हाउ टू क्रैक पीटी। किस तरीके से हमें पीटी को क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इन केस ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि ये पीटी की स्ट्रेटेजी है, कैसे में पीटी को क्लियर करना है, तो इन डिटेल तो डिस्कशन हम इसी पर करेंगे। बट नो डाउट उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, आप नए हैं, तो आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो पीटी ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। मींस जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम आप डीप स्टडी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं इन डिटेल, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, थॉरोली पढ़ा है, तो नो डाउट उसमें पीटी कवर हो जाता है। आपको पीटी के लिए फिर अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की नहीं होती है नीड, बजाय इसके कि जब कुछ स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो एक महीना मोर देन इनफ होता है, 1 मंथ। आप एक महीने पहले अपने बैराक पर फोकस कर दें। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं समझ आता कि पीटी कैसे क्रैक करें, या उनके पीटी में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, पीटी नहीं निकल रहा है कई बार तैयारी करने के बावजूद भी। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, लिख लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको वो नहीं पता कि हम कैसे पीटी को क्लियर करें। तो ये वीडियो बेसिकली पीटी क्लियर करने के लिए है। देखिए, पीटी जिस भी स्टेट का आप पीटी देने जा रहे हैं, जिस भी स्टेट को आपने फोकस किया हुआ है, आप उस स्टेट के फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपने उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस भी स्टेट का आप देने जा रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रेटजी होती है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि आप एमसीक्यू लगा लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इससे वो पीटी क्लियर करते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट का ये है कि एमसीक्यू, चाहे वो आप सिंगल्स की ले लीजिए, चाहे आप त्रिपाठी ले लीजिए, बहुत सारे यूनिवर्सल ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुकलेट अवेलेबल है। एक कैटेगरी इस क्लास की है जिसको कि मैं रिकमेंड नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि जब आप केवल एमसीक्यू सॉल्व करते हो उस टाइम कहीं ना कहीं, अगर आपने उसको डीप स्टडी नहीं की है, अगर आप केवल और केवल एमसीक्यू के बेसिस पर पीटी निकालना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि आप एमसीक्यू को फिर रट रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रट रहे हैं। अगर थोड़ा भी क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इस रटने में आपका टाइम तो पूरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, आपने अपने मेंस को साइड कर दिया। ओके, मेंस आपका साइड। अब ये एमसीक्यू से हो सकता है कि आपका पीटी क्लियर हो जाए। ओके, हो सकता है एमसीक्यू से आपका पीटी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब आपको 1 महीना या 1.5 महीना मिलेगा मेंस के लिए, फिर आपके पास कंटेंट नहीं है। अब आप इस 1 महीने में, 1 मंथ या फिर 2 मंथ में क्या कर लोगे? 1 महीना, अगर यूपी की बात करो तो कभी कभी तो 20 डेज में ही मेंस ले लेते हैं, अगर हम यूपी जुडिशरी की बात करें। अगर आप हिमाचल जुडिशरी की बात करोगे, हिमाचल की बात करिए, तो वहां पर भी आपको 15 से 20 दिन ही मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। तो इस दिन में आप क्या कर लोगे? आप पीटी तो निकाल लोगे, लेकिन फायदा क्या हुआ? आप 2-4 लोगों के सामने भले कह दोगे मेरा पीटी निकल गया, बट अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी अप्रोच मेंस की रखिए। पहला तो मेरा सजेशन ये है, मेंस की अप्रोच आपने डीप स्टडी की है, ठीक, उसके बाद आप जिस स्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं, जिस स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 6 to 7 ईयर के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हों। साथ साथ जो भी आपके स्टेट में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी स्टेट में आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हैं, आप अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और वही सब्जेक्ट आप वहां के सॉल्व करिए। ठीक, लाइक कुछ स्टेट में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पीटी में आता है, कुछ में नहीं आता। तो अगर आपकी स्टेट में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आ रहा है, तो आप उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है, जहां पर ये हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पूछा गया है, और वहां से आप ये सॉल्व, अपने तो आपको लगाने ही है, साथ में आप इनको लगाओ।
और यूनिवर्सल वगैरह की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनसे एमसीक्यू लगाइए। तो ये है मेन प्रिपरेशन आपने इसकी की थी। अब आपने क्या किया, इसको लगाने से क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको आइडिया हो जाता है, ओके, कि पीटी में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। आप बहुत शॉक्ड नहीं होंगे पीटी में क्वेश्चन देख के, आप उसको मेंटली प्रिपेयर्ड है। इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में फायदा होता है, ओके। टाइम मैनेजमेंट में आप वहां पर इजीली टाइम मैनेज कर लेते हो। आपने क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कई बार उसको पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी से आपने आंसर टिक किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी पीटी एग्जामिनेशन या मेंस में, स्पेसिफिकली पीटी और मेंस में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू होता है। तो आपने बढ़िया से टिक कर लिए, और उसके बाद OMR में आपने विद इन टाइम आपने उसको टिक किया। तो ये सारी चीजें, अच्छा क्या होता है नेगेटिव मार्किंग वाली स्टेट में या नॉर्मल भी है, आपको सिली मिस्टेक से भी बचना है। आपको जो गलतियां, आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता था, अब ABCD आपको पता है, आपको पता है आंसर बी है, बाय मिस्टेक कुछ मिलते जुलते ऑप्शन थे, आपने गलती से ए पर टिक कर दिया और घर आके देखा आंसर बी है। ये कब होती हैं गलतियां, ये तब होती हैं जब आपने एमसीक्यू नहीं लगाया है, ओके। तो एमसीक्यू लगाने से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से ये गलतियां कम हो जाती, क्लियर है। तो ये सारी पॉइंट, तो एमसीक्यू आप किस पर्पज से देखिए, आई थिंक तो बेटर है, लेकिन अगर आप सोचे केवल एमसीक्यू लगाओ तो नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि इन डिटेल क्या होनी चाहिए हमारी अप्रोच। तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट को फोकस आपने किया है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यूपी जुडिशरी की, ठीक है, यूपी जुडिशरी की। हालांकि ये सब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर दो पेपर है, एक पेपर आपका लॉ का है और दूसरा पेपर आपका जीएस का है। लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, टीपीए हो गया, और टीपीए, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, जूरिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भी एक दो कोई सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, जूरिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अगर कोई और भी होगा तो भी देख लेंगे। इसके बाद आपका जीएस। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें पीटी में कैसे, किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको क्या करना है, यूपी के कम से कम 6 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप सिंगल्स पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6 to 7 ईयर लगाइए। पेपर लगाते टाइम आपको क्या करना है, ये नहीं करना प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मैंने पढ़ लिया 150, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। आपको ये नहीं करना कि सारे 100 150 क्वेश्चन लगा लिए, नहीं, केवल उससे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन उठाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन में 6 to 7 ईयर के पेपर आपने देख लिए। इस 6 to 7 ईयर में आप देखोगे अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जनरली 10 to 12 या कभी 15, जनरली आपको 10 to 12 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाएंगे। अब आपने 6-7 साल के पेपर देखे, देख कर काम नहीं चलेगा, माइंड है, आप भूल जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट अपने पास में रखिए। फॉर एग्जाम्पल कभी आर्टिकल 13 से क्वेश्चन आया, बैराक में तुरंत आपने आर्टिकल 13 पर इंपॉर्टेंट फॉर पीटी लगाया। उसके बाद मान लीजिए कभी आर्टिकल 14 से कोई क्वेश्चन आया, आपने लगाया। कभी आर्टिकल 44 से क्वेश्चन आया, आपने पीटी पर इंपॉर्टेंट लगाया फॉर पीटी। एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आर्टिकल बेस्ड, एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन होते हैं लॉ में, एक तो डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड कि कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैटरनिटी रिलीफ कहां पर दिया है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जब आप किसी भी आर्टिकल के को इन डिटेल पढ़ोगे, बैराक्ट को, जैसे बड़े सारे लोग कहते हैं पीटी के लिए कैसे तैयार करें, तो लोग बता देते हैं बैराक्ट पढ़िए, तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, बैराक्ट तो बहुत बड़ा है, बैराक्ट पढ़िए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो नए, हमें नहीं पता हम बैराक्ट को कैसे पढ़ें। तो ये है बैराक्ट को पढ़ने का तरीका। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका पीटी कहीं किसी भी स्टेट का नहीं रुकेगा। तो एक तो बैराक्ट में आपने डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड, जिस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे आपने उसको लगाया टिक। दूसरा तरीका होता है लाइक आर्टिकल 13 में
दूसरा होता है हम आर्टिकल के अंदर जाकर, अब आपने फॉर एग्जाम्पल कभी पूछ लिया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस क्लॉज में है, आपको फॉर एग्जाम्पल किसी ईयर दिख गया ये क्वेश्चन, आपने आर्टिकल 13 को तुरंत उठाया, जिस क्लॉज से है उसके कीवर्ड को तुरंत वहां पर टिक किया, जिस सेक्शन का जो कीवर्ड पीटी में पूछा गया है आपने उस कीवर्ड को टिक किया। दूसरा तरीका ये, ठीक। आर्टिकल 14 में पूछ लिया कुछ अंदर से जाके सेक्शन में, डबल जियोपार्डी पूछ लिया, ठीक, एक्स पोस्ट फैक्टो पूछ लिया, तो ये किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको अपने बैराक पर उसी टाइम लिख लेना है, ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया और मुझे याद हो गया। तो एक तो डायरेक्ट से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, आर्टिकल के अंदर से जाकर के होगा, तो ये आप कैसे तैयार करोगे, एमसीक्यू रटने से नहीं, बल्कि जब आपने मेंस की प्रिपरेशन की होगी तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको वही तरीका है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, उनको देखिए कैसा ट्रेंड है और उसके हिसाब से तैयार करिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल उसका डीप, तीसरा होता है केस लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली केस लॉज लैंडमार्क पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है आपको सारे केस रटने हैं, जो लैंडमार्क केस लॉज हैं 6 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और साथ में मैंने और बताया था जैसे आप अगर यूपी जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप उसके साथ बिहार जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट निकालिए, एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे पूछे गए क्वेश्चन निकालिए, आप झारखंड में पूछे गए क्वेश्चन निकालिए, आप मतलब जहां जहां भी ये आता है आप उन स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को उसी साथ तैयार करिए एक साथ, और उसको आप अपने बैराक पर टिक करते चलिए, ठीक। साथ साथ लैंडमार्क, लैंडमार्क केस के लिए एक तरीका होता है, केस लॉज आप पढ़ते हो और भूल जाते हो, जिस भी एक्ट का आप लैंडमार्क केस लॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए कभी पूछा गया, मिनर्वा मिल्स पूछ लिया गया आपसे, कभी आपसे ए के गोपालन पूछ लिया गया, कुछ भी केस आपसे पूछा गया, केशवानंद पूछा है, आप क्या करो उस केस का तुरंत केस का नाम लिखिए, तुरंत उसी टाइम केस का नाम लिखिए, केस किस टॉपिक पर है उस टॉपिक को लिखिए, और अपने बैराक के ऊपर ऐसी केस लिस्ट बना लीजिए, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 3 से 4 पेज की एक केस लिस्ट बनेगी, वो आपके बैराक के ऊपर लगी होनी चाहिए, ताकि जहां भी आप पीटी जाओ आप इन केस को बार बार देखो। इससे फायदा क्या होगा, पहली चीज तो आप फ्रिक्वेंट इसको देखोगे तो आपका पीटी जिस जहां भी देने जाओगे आपके पास एक लिस्ट तैयार है, आपको पीटी के टाइम 50 किताबें नहीं खोलनी। दूसरी चीज, क्योंकि आपने इसको पीटी के लिए कई बार पढ़ा है, तो जब आप मेंस लिख रहे होगे तो ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं केस लॉज होंगे, तो मेंस लिखते टाइम आपको अलग से नहीं सोचना पड़ेगा, मेंस आंसर राइटिंग के टाइम आपको ये केस ऑलरेडी याद है। तीसरी चीज, क्योंकि आपने ये पढ़े हैं तो आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो आपकी ये लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर है, आपने बार बार उसको पढ़ा है, तो आपको 3 फायदे हो जाते हैं इस केस लिस्ट बनाने से। इसको आप करिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, आर्टिकल का डीप, तीसरा केस लॉज, और चौथा पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। चौथा सेक्शन आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रीवियस पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो चुके हैं, और एक जो अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। तो हमेशा जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, लाइक अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 100 से लेके 104 तो आपको बिल्कुल इस टाइम रटे ही होने चाहिए। और प्रीवियस में आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, लाइक फर्स्ट, लाइक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक 44, 40, 42nd, 44, 52nd, 86, 36, 33, 73rd, 74th, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल का डीप, उनके कीवर्ड्स, केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रीवियस और लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होना चाहिए पार्ट किस पार्ट में क्या है, साथ साथ आपको शेड्यूल, शेड्यूल आपको कत्ते रटे होने चाहिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है किस शेड्यूल में क्या है, तो एक शेड्यूल, एक पार्ट, प्रियम्बल। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से और डीप में चाहिए तो मेरी आपको रमाज लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, रमाज लॉ क्लासेस में आप उसको देख लीजिए जाके, कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल 29 तक ऑलरेडी वीडियोस हैं, अगर आपने उतना कर लिया आर्टिकल 29 तक, प्रियम्बल से लेकर 29 तक क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से कर सकते हो। आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा कैसे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए अपने स्टेट प्लस नेबरिंग स्टेट के, जिस भी स्टेट में वो आपका सब्जेक्ट आता है जो आपकी स्टेट में आ रहा है वहां से क्वेश्चंस देखिए, केवल देखना नहीं है, अपने बैराक के साथ साथ टिक करते चलिए, तो ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सेम तरीका आपके कॉन्ट्रैक्ट का, सेम इसमें भी यही स्ट्रेटेजी है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, अदर स्टेट देखिए, 6 से 7 साल देखिए, अपने बैराक पर टिक करते चलिए। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए,
एविडेंस, ठीक, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको एक्ट्स की डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये कब इन्फोर्स हुए, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, पार्ट वगैरह पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से देखिए। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस तरीके का पेपर होता है, वो पहला आएगा आपका सेक्शन बेस्ड डायरेक्टली, ओके, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस में दिया हुआ है, ठीक है, लाइक सेक्शन 10 से आपका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लाइक एक्सेप्टेंस से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन क्लॉजेस को कभी मत छोड़ के जाइएगा। सेक्शन 2 में मतलब ए बी सी आपके टिप्स पे होना चाहिए कहां पर क्या है। तो अगेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, आपको अगेन क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे है। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कॉन्ट्रैक्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो बैराक में इलस्ट्रेशंस दिए हैं उनको आपको देखना है। लैंडमार्क केस लॉज इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से केस लिस्ट बनाइए, वही केस रिपीट 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 होते हैं। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बैराक के ऊपर आपकी एक लिस्ट हो जानी चाहिए केस लॉस की, ओके। तो वो केस लॉस सत्यव्रत हो गए, क्रेल वर्सेस हेनरी हो गए, मोरी बीबी हो गया, अबीदा बीबी हो गए, बहुत सारे ऐसे केस लॉस है इंपॉर्टेंट, उनकी आप लिस्ट बना लीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप अगर देखोगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं टीपीए पे। टीपीए, टीपीए से भी सेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपका, लाइक वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ है, लाइक कॉन्टिंजेंट कहाँ है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ परपीचुइटी कहाँ है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन कहाँ है, लेस्पेंडेंस कहाँ है, मॉर्गेज कहाँ है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज किस क्लॉज में है। तो जब मॉर्गेज पढ़िएगा तो प्लीज उसके जो काइंड्स हैं उनके क्लॉज के साथ याद करिए। सेल किस तरीके से हो सकता है, गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट का क्या तरीका होगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टीपीए के लिए। इस पर भी आप लोग, आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जो यूट्यूब पर है, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक। जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो अपना मेंस के साथ साथ पीटी का ये अप्रोच डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा टीपीए से आपको कीवर्ड्स लाइक जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ परपीचुइटी देखोगे, लाइक अक्युमुलेशन देखोगे, तो कहीं कहीं आपको पीरियड दिखेगा, लाइक परपीचुइटी के एक्सेप्शन क्या है। तो केवल सेक्शन से काम नहीं चलेगा, सेक्शन के अंदर जाकर उनके कीवर्ड्स। अब प्रॉब्लम ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये अगेन पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, ओके। तो ये आप करो। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीटी में आती है वो आती है टीपीए पर केस लॉस। टीपीए में ऐसे केस पूछे जाते हैं जो आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे। इसके लिए केवल एक स्ट्रेटेजी होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जहां से जो भी स्टेट में टीपीए का केस पूछा है उसकी एक लिस्ट बनाते साथ साथ चलो, पढ़ोगे भूल जाओगे। जो केस पूछा गया, लाइक सेक्शन 52 का आपको कोई अच्छा केस मिला, आपने इस लिस्ट में लिखा और अपने बैराक के ऊपर लगा लिया। एक लिस्ट आपकी कुछ 20-30 केस लॉस की बढ़िया हो जाएगी, इससे बाहर कोई केस नहीं आएगा, ओके। पुराने, ये बहुत पुराने केस लॉस पूछे जाते हैं टीपीए में, तो वो वही है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए, सीआरपीसी में लेटेस्ट पता होना चाहिए, एविडेंस में पता होना चाहिए, आईपीसी में पता होना चाहिए, बट इनमें आपके प्रीवियस मैक्सिमम जो है वो पुराने केस लॉज ही पूछे जाते हैं। तो टीपीए भी हो गया आपका। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपी में जो बनती है वो जूरिस्प्रूडेंस को लेके बनती है। जूरिस्प्रूडेंस लॉ के पेपर में आपका कहीं ना कहीं डिसाइडर हो जाता है, 12 से 15 क्वेश्चन आपके जूरिस में होते हैं। 15 क्वेश्चन आए तो मतलब 30 मार्क्स, और अब आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 30 मार्क अगर आपके हो गए, आपको इसको कैसे करना है, जूरिस को आपको कमांड नहीं करना, जूरिस आपके मेंस में नहीं आता है। जूरिस आपको उतना पढ़ना है कि आपका पीटी हो जाए, बाकी सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन इसको आपको केवल पीटी पढ़ना है। बहुत रेयर है कि इंटरव्यू में पूछे, वरना पीटी में इंटरव्यू में भी जूरिस बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पीटी पढ़ने के लिए आपने कुछ बेसिक तो पढ़े ही होंगे ना। मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करती कि आप एमसीक्यू लगाओ, आप जिस भी बुक से पढ़ोगे, जिस भी बुक से आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो, उस पढ़ने के अलावा इसमें बहुत जरूरी है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कतई लगाए हों, क्योंकि जूरिस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके। इसमें क्या होगा, कौन सी बुक किसने लिखी, स्कूल्स आप सारे पढ़ लीजिए, उन स्कूल्स के जो जो भी जूरिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, जूरिस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा।
क्योंकि जूरिस्ट से क्वेश्चन जो आएंगे वो हिलेंगे नहीं। तो कौन सी बुक, कौन से राइटर, कौन से आप किस स्कूल के कौन से जूरिस्ट हैं, किसकी क्या किसने क्या फिलोसफी दी, तो ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसको आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा। एक आप और कर सकते हो कि यूनिवर्सल की बुक आती है, काफी मतलब बड़ी बुक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज है। तो मान लो उसका आपने जूरिस वाला सेक्शन पढ़ लीजिए, और उस सेक्शन पढ़ने के बाद जितने भी उसमें एमसीक्यू हैं वो सब लगा लीजिए, या आपको जो भी मार्केट में अच्छी बुक मिल जाए उसको देख लीजिए। जूरिस भी हो गया। इसके बाद आईपीसी। आईपीसी में डेफिनेशन क्लॉज से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर वही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, डेफिनेशन क्लॉज से, सेक्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट की अलावा आईपीसी में क्वेश्चन आपके 12 के सेक्शन के अंदर से भी आएगा, अंदर से भी आएगा, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 बहुत इंपॉर्टेंट है। अबिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 107 ऑनवर्ड 116 तक आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 299 302 आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थेफ्ट वगैरह से क्वेश्चन आएगा आपके। 403 बहुत इंपॉर्टेंट है, 405 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 390 बहुत इंपॉर्टेंट है, 383 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आप प्रीवियस करिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि इस वीडियो में हम किसी भी सेक्शन के इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको नहीं लगवा रही हूँ। मेरा तरीका आपको बताने का कि आपको किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि हो सकता है आप उस स्टेट में लोकल लॉज पे, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोकल लॉ कैसे कवर करें। किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही होता है, उस सब्जेक्ट को उठाइए, उस स्टेट के कम से कम 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको टिक करिए, पढ़िए, अपने बैराक्ट में उस टॉपिक के ऊपर टिक करिए। क्योंकि देखिए, सेक्शन वही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भले बदल जाए, तो क्योंकि आपने उस सेक्शन को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लगा चुका है, तो क्वेश्चन उसी सेक्शन में से आएगा, ठीक है। फिर उसी सब्जेक्ट को आपने अदर स्टेट में अगर क्वेश्चंस आए हैं, अदर स्टेट से लगा लीजिए। बस यही एक स्ट्रेटजी होती है पीटी क्लियर करने की। और अगर आपने इसको कर लिया तो बस, कि कहीं का भी आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी जुडिशरी में आता है, यहाँ से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आप क्या करो, कोई भी मैगजीन, क्योंकि ये बहुत ओपन टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिविल में भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी में तो है ही, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। तो मार्केट में जो इसका मटेरियल है वो आपको इजीली मिल जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ रहे हो तो हमेशा लेटेस्ट पढ़िए, कभी भी बहुत पुरानी किताब से मत पढ़िए। क्योंकि जब आप आईओ पढ़ोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ आपको इस पर लेटेस्ट न्यूज भी पता हो कि इसकी अब मीट कहाँ होगी, इसका हेड कौन है, ठीक है, अभी मीट कहाँ हुई थी, अब कहाँ होगी। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल नाटो पढ़ रहे हो, आशियान पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, या आप मान लीजिए ब्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको फुल फॉर्म के साथ साथ पता हो कि अब इसकी मीट कहाँ होने वाली है। तो ये सब इसके कौन कौन कंट्रीज हैं, नया कोई अगर मेंबर ऐड हुआ है, तो आईओ हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी ले लो आप, विजन ले लो, और भी मार्केट में आप चले जाओ, उसको आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यूपी में इंटरनेशनल लॉ आता है, इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल नहीं आता है, केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, जो कि आपकी करंट का पार्ट है। इसको आप पीटी के लिए पढ़ोगे, लॉ के पेपर के लिए, तो सेम टॉपिक आपका जीएस में भी आता है, ठीक है। मान लीजिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन लॉ के पेपर में आएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन, ये कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं लॉ में भी और जीएस के पेपर में भी। तो आप सुबह में जीएस का पेपर देख के आते हो, सेम क्वेश्चन होता है, और सेम क्वेश्चन आपके लॉ में दोपहर सेकेंड मीटिंग में मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पर दोनों पेपर में हेल्प करता है, साथ साथ ये आपके मेंस में बहुत हेल्प करेगा। जब आप मेंस लिखोगे तो जीएस के पेपर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म आती है, उनके बारे में लिखने को आता है, उनकी मीट लिखने को आती है। तो आपने पीटी में अच्छे से पढ़ा है तो आपको मेंस टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं आप इसको एमसीक्यू मत रटिए, कॉन्सेप्ट पर जाइए, इसको आराम से पढ़िए। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको लॉ में मिल रहा है, मतलब 30 नंबर आपके लॉ के पेपर में, और ऐसे ही लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको जीएस के पेपर में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपने 30 नंबर उठाए और जीएस से आपने 12 उठाए, अगर आपने ठीक कर रही है, आपके कितने नंबर हो गए? देखिए, आपके लगभग 42 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए, आपने सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिए। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े बढ़िया से पढ़ा है तो आपको मेंस में बड़ा मदद करता है ये। सब्सटैंटिव लॉ के पेपर में
50 मार्क्स का केवल कॉन्स्टिट्यूशन आता है मेंस में, और जब आप जीएस का पेपर दोगे तो जीएस में भी लगभग 50 नंबर, तो आपके 100 नंबर मेंस में आपने कवर कर लिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन से, और पीटी में 42। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कतई हल्के में मत लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये बात हो गई बेसिकली यूपी की। ठीक, अब ये हो गई हमारी यूपी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक, एचजीएस में क्या होता है कि एचजीएस में ये सब्जेक्ट कॉमन है, एचजीएस में आपके लोकल लॉ इसी पेपर में आ जाएंगे। लाइक आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा एचजीएस में, आपके 100 क्वेश्चंस का होगा, आप में 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इसमें लोकल लॉ भी रहता है, इसमें पार्टनरशिप भी रहेगी, जो कि आपके सबऑर्डिनेट में नहीं आता। इसमें जीएस नहीं है, बल्कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके जो मिलते हैं वो करंट फोकस होते हैं। पर्सन इन न्यूज, किसी ने कोई अच्छी बुक लिखी, बायोग्राफी हो गई, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो गई किसी की, और कोई पर्सन इन न्यूज में है कोई, तो वो आपके 5 से 10 क्वेश्चन, तो वो आप लोग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एचजीएस के, तो इतना है कि आप इतने अवेयर तो हो गई। साथ में ये जो लोकल लॉ वगैरह के क्वेश्चन होंगे, इनकी भी स्ट्रेटेजी सेम है, क्योंकि अब आपका अप्रैल में एग्जाम होना है, तो आप यही करिए, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एचजीएस के सारे लगाइए, एमसीक्यू बैराक के साथ लगाइए, अपने बैराक पर टिक करिए, लैंडमार्क केस लॉज उन पर टिक करिए, और जो सबऑर्डिनेट की आपकी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी एचजीएस में ही काम आएगी। आपके सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा हैं तो आप उस हिसाब से देखिए, आप उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न पर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। रटने से नहीं होगा, पेपर रटने से कुछ नहीं होगा, आप यहाँ रटोगे वहां भूल जाओगे। आपने प्रोविजन पढ़ा है तो अगर आगे पीछे से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो ये आपकी रही बात सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस। देखिए ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, इनमें कतई मत रटिएगा गलती से भी, एमसीक्यू फिर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। सीआरपीसी पढ़ते समय आप इनके पार्ट भी याद रखिए, लाइक चैप्टर 12 चैप्टर भी याद रखिए। ठीक है, बेल के, अरेस्ट के चैप्टर बहुत जरूरी है, ट्रायल किस चैप्टर में है। सीपीसी में डेफिनेशन क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी, सेक्शन तो सारे पढ़ लीजिए जितने सीपीसी में दिए हैं, छोड़ना ही नहीं है। ऑर्डर और रूल, कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है इतने ऑर्डर इतने रूल, अरे भाई इतने ऑर्डर इतने रूल तो आपको कभी नहीं पढ़ने होते। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कुछ ही ऑर्डर हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उन ऑर्डर्स में भी केवल कुछ ही रूल हैं जो इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 9, ऑर्डर 10, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके संबंध से रिलेटेड, ऑर्डर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, 22, 23, ऑर्डर 40, ऑर्डर 21, कुछ ऑर्डर्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप ऑर्डर 6 में, ठीक, ऑर्डर 17 में, वो सॉरी ऑर्डर, हाँ ऑर्डर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजमेंट क्या, आप, मैं इसको ऑर्डर ऐसे लिख रही हूँ जब, लेकिन कभी आप मेंस में लिखिएगा तो इसको रोमन्स में ही लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, आप तुरंत उस ऑर्डर पर टिक करिए, यही बस स्ट्रेटेजी है। सीपीसी इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, वो आपका ऐसे ही क्लियर होगा। अब सब स्टेट में लगभग सीपीसी आता है, आप सारे स्टेट लगाइए अगर आप कर पाओ, तो आपके पढ़ने का कोई मिनिमम टाइम नहीं है, जितना मैक्सिमम टाइम नहीं है, आप जितना ज्यादा इस पर दे लो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जितना ज्यादा बेयर एक्ट की रीडिंग, ये मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है। कुछ लोग बता देते हैं ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा सेक्शन नहीं, उस सेक्शन में पीटी में क्या पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईपीसी की बात करें ना, तो आईपीसी में अगर हम सेक्शन 34 उठा लें, सेक्शन 34 में पीटी में से कैसे क्वेश्चन आएगा, जरा सा 6 लाइनों का सेक्शन 34 मिलेगा आपको। सेक्शन 34 में अगर आप पढ़ोगे तो कीवर्ड क्या, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, सेवरल पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस नॉट नेसेसरी, फिर इसके साथ केस लॉ। ये हैं कीवर्ड, ये सारे के सारे 34 के कीवर्ड है, यहाँ से सारे कीवर्ड से आपको पीटी में क्वेश्चन मिलेगा, जबकि सेक्शन तो इतना सा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आप कोई कह दे आप बेरक पढ़ो, तो 34 आप कितना भी पढ़ लो, आप ये सारे चीजें नहीं, वहां पे फिजिकल प्रेजेंस जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, कैसे पता चला। ये वरेंद्र घोष वर्सेस स्टेट ऑफ, वरेंद्र घोष वर्सेस एम्परर का केस, आप वरेंद्र घोष वर्सेस एम्परर का केस देखिए, वहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि फिजिकल प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है,
एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, इट इज मोर देन इनफ, और कॉमन इंटेंशन हो। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो केवल बैराक्ट नहीं कि आपके सामने बैराक्ट रख दिया तब भी आप पीटी नहीं निकाल पाओगे, जब तक आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि यूपी जुडिशरी में हमें जीएस को कैसे कवर करना है। आई थिंक लॉ में आपका क्लियर होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। लास्ट बता रही हूँ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका ये यूपी जुडिशरी है, चाहे आप बिहार दे रहे हो, हिमाचल भी होगा, 1 मार्च हर साल होता है, हरियाणा होगा, आपका राजस्थान जुडिशरी होगा, सब आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, पहले आप अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए कि आप अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए 6 से 7 साल। कभी गलती मत करिए कि पूरा मैं 100 क्वेश्चन पढ़ डालूं, पूरा मैं 150 क्वेश्चन, कतई नहीं। आप उसमें बनाइए कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, आपने फॉर एग्जाम्पल 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट देखा, फिर आप 2016, 17 जैसे भी आपके स्टेट में वैकेंसी आ रही है, केवल उतना ही पार्ट देखो। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक को साथ में रखिए। इसमें मान लीजिए आपके 7 क्वेश्चन आए, उन 7 पोर्शन को आपने टिक किया। 2017 में जो क्वेश्चन आए उसको आपने बैरक पे टिक किया। यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया केस लिस्ट आपके बैरक के ऊपर होनी चाहिए। यही केवल स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको पूरा करते हो, आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट हम यूपी जुडिशरी के लॉ को कैसे कवर करना है उस पर वीडियो बनाएंगे। आप लोग को बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ने जीएस की कोचिंग नहीं की है तो उसका पीटी रुकेगा या मींस रुकेगा, क्योंकि यूपी में जो जीएस का पेपर होता है वो करंट फोकस होता है, या फिर कुछ पोर्शन है जो आपको पढ़ने हैं बेसिकली करंट। अगर आपने करंट पे फोकस किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल शेयर करिए। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो जीएस पर होगी और यूपी एचजेएस पीटी के लिए।